मुस्तफ़ा कमाल जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई एक साइड पे खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और दूसरी साइड पे खबर चलती है कराची में बच्चा गटर में गिर के मर गया। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। गजब बेइज्जती है। तो जब आपके अवाम को इतना आपने नीचा दिखाया हुआ है, अवाम की कोई कदर नहीं है, जहाँ पे हमें कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके मुल्क के साथ भी यही होगा। जहाँ पे अवाम की कदर नहीं होगी तो वहाँ पे मुल्क भी आपका डूबेगा ही, तरक्की नहीं कर पाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। आज भारत की भी काबिलियत है और अमेरिका की। इसको मद्देनजर रखते हुए ही चीन ने 2 आर्म बनाए थे कि भाई अगर ऐसा होता है तो उसके बाद 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं। उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप इंडिया के अंदर जाएगा, आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं, वो जाते हैं बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा, हाँ फ्री है और हमें और शऊर है। शऊर ये है, मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी। चांद पे जा सकते हैं ना, सो के जा सकते हैं हम, सो के चांद पे जा सकते हैं। सो के आप चांद पे जा सकते हैं, वैसे नहीं। आपका जो स्पार्को है बेसिकली जो चांद का जो है इस वक्त जो हमारा सर नासा है, लाइक नासा है कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक 3rd मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड USA। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, 1 पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने। इंडिया में जो हमारा नेबर कंट्री है भारत, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है, हमें ये बताया गया। ठीक है, उस गुर्बत होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन की तरफ लेके गए। आज वहाँ पे गुर्बत भी खत्म हो रही है और एजुकेशन भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जी बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कैसे हुआ ऐसे? वो मैं उसमें यही बात हुआ थी। आप इंडिया के अंदर जाएगा, आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि ज़मीन और आसमान का जिस तरह फ़र्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क, चाहे इंडिया के पास अपने वो। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक बार फिर भारत का डंका बज रहा है। भारत ने कड़ी मेहनत तथा लंबी प्रतिक्रिया के बाद ईरान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ले लिया है। ईरान के इस पोर्ट पर चीन की पैनी नजर थी। भारत ने अपनी राजनीतिक समझदारी के दम पर ईरान का पोर्ट ले लिया है। भारत का ईरान का पोर्ट मिलने से पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। दुनिया के देश बोल रहे हैं कि ईरान का बंदरगाह हासिल करके भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। आपको बता दें कि सोमवार का दिन भारत के लिए बेहद भाग्यशाली दिन रहा है। भारत ईरान ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ईरान का यह बंदरगाह 10 वर्षों के पट्टे पर भारत को मिला है। इस अवधि में भारत इसका विकास तथा संचालन करेगा। इसे लेकर भारत ईरान के बीच अटल सरकार के दौर में वार्ता शुरू हुई थी, जिसे 2 दशक बाद मोदी सरकार ने अमजीला जामा पहनाया। ईरान में भारत की सफलता को अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीनी मौजूदगी के खतरों के खिलाफ भारत के संतुलन का प्रयास माना गया है। बंदरगाह और जल मार्ग मंत्री सोनोवाल ने कहा, चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्री परिवहन की दृष्टि से भी अहम है। यह बंदरगाह वैश्विक उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना का प्रमुख केंद्र बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वो ना कर सके। अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? वो कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, वी ब्रॉट इट ऑन द टेबल। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इंडिया पाकिस्तान इशू। हमें वॉर एंड टेरर से या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको
तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही FATF में हों। क्या इसमें सच्चाई है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हमने UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सही तरह एड्रेस नहीं किया? क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? ये एक बहुत, हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को इंडिया अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, द अमेरिकन सपोर्ट। देयर वाज नो अमेरिकन सपोर्ट टू ब्रिंग डाउन इंडिया इन आजाद इन कश्मीर। सो हमें इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है कि आज चाइना, देखिए मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी बताई है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, पाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, CPEC 2, CPEC 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर जो है उनका भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने काफी स्ट्रिक्टली जो है अमेरिका को जवाब दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, इसको ये समझना पड़ेगा, अगर आप अपना ध्यान 2016 में ले जाएं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से निकल गए थे, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील, उससे निकल गए थे, और उसके बाद सैंक्शन लगा दी थी ईरान के ऊपर, और उसके बाद बड़ा प्रेशर डाला था इंडिया पे, और हम वहां से 28% के करीब ऑयल लेते थे, उसको भी जो ईरान से ऑयल हमने बिल्कुल 0% कर दिया था। मगर उस समय भी भारत ने बात की थी अमेरिका से और कहा था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो चाबार पे नहीं लगनी चाहिए और काटसा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको काटसा बोलता है अमेरिका, उसके तहत वो सैंक्शन लगाता है। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी, उनको भी समझ आया था कि इसकी जरूरत है चाबार पोर्ट को। उसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ रहे थे और उनको भी महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान से जाना बड़ा मुश्किल है, तो ये एक ऑल्टरनेट रूट था अफगानिस्तान के लिए, बाईपासिंग पाकिस्तान, और फिर वो सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जाता है। तो इसलिए उस समय भी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी और अमेरिका ने भरोसा दिलाया था कि काटसा जो इकोनॉमिक सैंक्शन है वो चाबार पोर्ट पे नहीं लगाई जाएंगी, और इसी के तहत ये फिर चाबार पोर्ट पे भारत और ईरान के बीच में डेवलपमेंट हुई और ये एक पोर्ट बना। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर अब अमेरिका की तरफ से जैसे कहा जा रहा है और फिर डॉक्टर जयशंकर ने भी जवाब दिया, इस चीज को कैसे हैंडल करेगा भारत, क्योंकि अमेरिका तो ईरान के साथ किसी को काम नहीं करने देता। हाँ देखो, अभी जो आपने बात की, मैं इसीलिए